दादाजी के नाम से जमीन है, मतलब जमीन जो दर्ज होगा वो दादाजी के नाम से होगा। ठीक है। और ये पूछ रहे कि मेरे पापा का हिस्सा में 2 कट्ठा है, मैं 2 बहन हूँ। रजिस्ट्री जो है चाचा के लड़के के एक तरह से यहाँ पे वजह से पापा हम दोनों के नाम जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे सबसे सही नियम अगर इसका, तो किसके नाम से रजिस्ट्री करना सेफ रहेगा, सही रहेगा। देखिए संपत्ति पैतृक है, पिता है और चाचा है, तो पिता और यहाँ पे और चाचा में सबसे पहले चाचा के लड़के हैं। ठीक है, लड़के हैं। अब यहाँ पे इनकी 2 लड़की है मान लेते हैं। तो अब इस केस में ये सारे वंशज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इस दोनों लड़की का अधिकार नहीं है, कानून में बिल्कुल अधिकार है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे दादा के नाम से ही दर्ज है, तो चाचा और चाचा के लड़के चाहें उसको बेचना तो एक मामला उत्पन्न हो सकता है, उसको बिक्री भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक धोखाधड़ी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर दादा के नाम से संपत्ति है और अगर आपस में अलग अलग नहीं हुआ है, अगर पिता नाम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये तो खुद वंशज हैं, इनके नाम से रजिस्ट्री करना वो एक तरह से जो होता है कि क्या मतलब एक जो आपके ब्लड रिलेशन में आप उन्हीं के नाम से जमीन, उनका तो खुद उसमें शेयर है ही, तो उसके नाम से अगर आप रजिस्ट्री करते हैं ना तो वो वॉइड माना जाता है। इसलिए जो है पिता अगर अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई उस पर अधिकार नहीं जता सकता है। और पत्नी के माँ के नाम से संपत्ति है, उसके बाद आप अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लेंगे, मोटेशन करवा लेंगे मम्मी के नाम से पहले होने के बाद, तो ये आप करवा सकते हैं। ठीक है, और ये एकदम बेस्ट वे रहेगा। तो इसलिए जो है पिता अगर रजिस्ट्री करेंगे तो आप जो है अपनी माँ के नाम से करवा लें और उसके बाद अपने नाम से ट्रांसफर करवा लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के आपको। ठीक है। अगला सवाल है कि मुझसे तो सारे दिन काम करवाती है और संपत्ति पर नहीं दिया, कहते हैं कि लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ काम करने के लिए होता। देखिए अगर ऐसा जो भी कहा जाता है तो बिल्कुल गलत है और यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। संपत्ति में जो है बेटियों का समान अधिकार होता है, इस बात को स्पष्ट कर लें कि जो बेटियों का अधिकार होता है वो समान होता है, जितना अधिकार बेटों का होता है उतना अधिकार बेटियों का होता है। तो इसलिए लेकिन यही है कि अगर मान लेते परिवार के लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, उनका थिंकिंग ही ऐसा है, तो आगे चल के अगर आप कानूनी फाइट करेंगे तो बिल्कुल अपना हक जो भी है वो सारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सवाल है कि यदि किसी बड़े खेत और बड़े प्लॉट में छोटे छोटे प्लॉट खरीदे हैं तो 100 यार्ड का लगभग और जो है कब्जा लेकर रजिस्ट्री के आधार पर तो परचेजर खरीदार बिना जो है एक तरह से दाखिल खारिज के क्या खरीदार मालिक होगा। देखिए बिना दाखिल खारिज के आप क्या साबित करेंगे कि आपकी रजिस्ट्री सही है, साबित करेंगे कि आपकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं है, तो दाखिल खारिज जरूरी है। ठीक है, ये होना चाहिए। बहुत ने जो है खरीदा है और ऐसे में जो है कौन मालिक है प्लीज बताइए, छोटे से है ना। यहाँ पे दाखिल खारिज जरूरी है क्या कानूनी तौर पर? नहीं, बिल्कुल कानूनी तौर पे अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपका मान लेते ठीक है आपने खरीदा और आपके साथ फ्रॉड कोई किया तो उसके लिए आप वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खरीदा और आपका दाखिल खारिज भी हो जाता है ना, तब उस संपत्ति को लेने के लिए फाइट कर सकते हैं। और आपने संपत्ति खरीदा और वो संपत्ति अवेलेबल ही नहीं है, वो नहीं है, आपको विवादित दे दिया गया, तो आपके साथ फ्रॉड किया ना, तो उसके लिए आपको फिर फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज हो जाता मतलब संपत्ति है वो आपकी हो गई, आपके नाम पे आ गई, बस अब आपको चाहिए वो, अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर वो जो है अगर उसका फैसला होगा तो वो संपत्ति आपको जो है एक तरह से दिया जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरा एक सवाल है, एक प्रॉपर्टी को 44 लगा सकते हैं और जो प्रॉपर्टी एक बार 144 सेक्शन में जो है रिलीफ हो गया है वो दोबारा 144, देखिए बार बार अगर कोई लगाएगा उसी चीज के लिए, एक ही बात के लिए, तो फिर जो है अधिकारी के द्वारा भी तो देखा जाएगा कि इस पे डिग्री हो चुका है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो ये नहीं है कि बार बार जाके एक ही चीज के लिए बार बार जो है, बिल्कुल कोई जा सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन दूसरे के पक्ष में, किसी के पक्ष में डिग्री है तो वो डिग्री तो दिखाएगा ना कि ये पहले से लगाया था और मेरे पक्ष में डिग्री आया है, तो वो चीज तो ऐसे ही वहां से खारिज होता है। सवाल है कि मेरी जमीन जबरन रजिस्ट्री करा ली है और रसूखदारों और जो है यहाँ पे, तो देखिए 4 लाख का जो बजाय में है जिसकी कीमत 84 लाख है और यहाँ पे 7 एकड़ जमीन जो है वो ताकत के बल पर, देखिए 3 साल जो है हो गया या 5 साल हो गया, न्यायालय में जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर जबरन रजिस्ट्री करा ली है तो आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास भी कुछ गवाह होने चाहिए और ये चीज के लिए
है ना। तो ये अगर एक तरह से अगर ऐसा कोई करवा लिया है तो ऐसा नहीं है कि उस पे उसको साबित तो करना पड़ेगा ना। आपका जो है कि 4 लाख के बजाय उतना पैसा, देखिए कोई जमीन खरीदता है, देखिए होता क्या है वो बात को समझना है। क्यों आप कैसे साबित करेंगे? मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि जैसे हम एक अगर वकील के तौर पे बोले तो कैसे साबित करेंगे, तो वो हम आपको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी जमीन 7 एकड़ जो लिया किसी से, उसका अगर सरकारी कीमत भी देखा जाए तो अगर वो मान लेते हैं कि जो रुपया है क्या वो पैसा अकाउंट में दिया गया, क्या उसका एग्रीमेंट कराया गया, क्या उस नियम को फॉलो किया गया, तो नहीं किया गया। मतलब क्या कि उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया। तो 7 एकड़ जमीन लिया होगा तो पैसा दिया होगा ना। कैसे पैसा दिया, कितना पैसा दिया, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया कि नहीं किया, किस डेट में किया कि नहीं किया, किस डेट में किया, अकाउंट स्टेटमेंट को वहां पर शो करना पड़ेगा। अरे जो कम से कम गवर्नमेंट कीमत आप जो स्टाम्प पेपर वहां जो रजिस्ट्री पेपर पे आपने जो अमाउंट दर्ज किया वो वहां पे आपने पे किया कि नहीं किया, कैसे पे किया। ठीक है, आप कैश दे रहे हैं उतना तो वो तो ऐसे ही इलीगल है। आपका वो कैश किस तरीके से दिया गया, नहीं दिया गया, सारा कुछ है ना, बहुत चीजें ऐसे स्पष्ट करने के लिए। जब कानूनी तौर पे लड़ाई शुरू होती है ना तो फिर मामला जो है कभी भी किसी के पक्ष में उलट सकता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई जो भी अगर कोई गलत करेगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा जो गलत करेगा तो वो वहां उसका जो है एक तरह से हार निश्चित है। झूठ के बल पे वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई 7 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा लिया, ठीक है, आपने कहा कि करा लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको पैसा मिला होगा तब तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस उसके पास नहीं है, तो सीधी सी बात है कि जबरन तरीके से रजिस्ट्री कराए। बहुत ऐसी चीज है, तो इसके लिए वकील से मिलें और वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे ताकि आप जो है उस पर अगर एक्शन लेंगे तो आप केस जरूर जीतेंगे। सवाल है कि सर मैं जो है बाहर के जो बनसा यहाँ पे बिहार के ना है ना, बिहार के वैशाली जिला बिहार में, तो जो है यहाँ पे मेरा 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन है जो कि आम गरमजरुआ है, जिस पर 40 वर्ष से रह रहे हैं, है ना, घर बनाकर। इस जमीन का जो है रसीद भी कटा रहे हैं। क्या यह जमीन सर्वे हो जाएगा? देखिए, अगर आपका रसीद कट गया ना, उसका जो आपका गैरमजरुआ जमीन है अगर वो आम है और उसका रसीद भी आप कटा रहे हैं, सब कुछ कटा रहे हैं, तो जब वो सर्वे का काम हो जाएगा, सर्वे का फॉर्म भरा जाएगा, सर्वे का डिटेल लिया जाएगा, तो एक बार कर्मचारी से जाके जरूर मिलें और उनसे बात करें इस बात के लिए कि आपका जो है इस पे रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ होता है ये एक बार मिलें, अधिकारी से भी मिल सकते हैं एक तरह से कि आप उस पे घर पे रह रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी को नहीं है पावर कि आपको किसी को जमीन जो है बंदोबस्त करने का एक नियम प्रक्रिया है, किसी को रैयती बना देना तो वो भी एक तरह से इलीगल है। ठीक है, वो नियम प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। सवाल है, खेती का बंटवारा हम नौकरी करते हैं, 25 साल जो है के तहसीलदार से किया है ना, और भाई के जो है यहाँ पे यहाँ लड़कों ने जो है ना झोपड़ा बनाकर रास्ता बंद किया, धमकी, दहशत, खून की धमकी, है ना, पुलिस को अर्ज दिया और जो है चौकसी किया, लिखावट का रिपोर्ट, तहसील और पटवारी जो है 3 साल का जो है दबा के रखा है। ये हमारा काम जो है यहाँ पे किसका काम है? मेरा जो है यहाँ पे हिस्से का जमीन दोनों ने आधा आधा बांट लिया लॉकडाउन की वजह से। देखिए, जो भी जमीन है आपका जो भी जमीन है, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा किया है ना, तो मान लेते जमीन का मामला है तो आप अगर कोई अधिकारी के द्वारा भी नहीं सुना जा रहा है, प्रशासन के द्वारा भी नहीं सुना जा रहा है, तो उस केस माने उसमें जो है अगर उस केस में आपको करना क्या चाहिए, तो उस केस में आपको सिविल कोर्ट का रास्ता जो है ही देखना पड़ेगा। इसलिए कि वहां पे पार्टी को नोटिस किया जाएगा, आपके पक्ष के वकील पूछेंगे कि उस पार्टी का भी गवाही होगा, पूछेंगे कि क्यों ऐसा किया गया, उस संपत्ति में इनका भी हक है। तो जब ऐसा वो एक तरह से साबित हो जाएगा कि वो आपका है तो बिल्कुल आपको वो मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो आपका जो है एक तरह से प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, तो आपको ये स्टेप जो है लेना चाहिए। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई जो हैं वो दादा हैं। ठीक है, एक्स और वाई दादा हैं। ABCD जो है ना एक्स के बेटे, और एक्स के मरने के बाद जो है ना ABCD चारों मतलब एक्स के ये बच्चे हैं। आपने तो ऐसा बना दिया, लग रहा है कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना। A B C और D बहुत अच्छे और
और उसके बाद जो है ना, तब ने ए ने जो है वाई से ज़मीन अपने नाम लिखा ली। ठीक है, ये वाई से जो है ए ने अपने नाम ज़मीन लिखा लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वाई के टोटल ज़मीन में से आधा, ठीक है, और अब जो है ए के और एक्स के हिस्से के ज़मीन में एक 1/4 ले रहे हैं। सबको जो है पहले एक्स के मरने के बाद एक्स की पत्नी ने अपने ज़मीन का अपना भाई जेड को, मतलब इन्होंने जो है ना जेड को ज़मीन लिख दिया था। उसके बाद जेड ने वो ज़मीन वापस की, तब भी ए ने वो ज़मीन अपने नाम जो करवा ली। ठीक है, मतलब इसको जो है जो ज़मीन लिख दिया गया था वो भी ए अपने नाम पे करवा लिया। ठीक है, करवा लिया। उसके बाद तब अब बताइए कि बाकी बचे बी सी डी जो है ना को कुछ मिलेगा या जो है ये भूमिहीन हो जाएगा। 1996 ठीक है तक ABCD जो है इकट्ठे थे। अब ABCD तीनों जो है मर चुके हैं। डी अभी जिंदा है और अभी तक किसी भी जमीन का दाखिल कर। देखिए ए सबसे बड़ी बात है कि वाई की मतलब छोटे दादा होंगे, उनकी संपत्ति अगर ले लिए हैं, और ए बड़े भाई हैं। कानूनी तरीके से समझना इसको आपको। ए बड़े भाई हैं, बड़े भाई की संपत्ति अगर वो लिए हैं ना, तो उसमें से सभी भाइयों का हिस्सा होगा। उस केस में अगर वो बड़ा भाई सर्विस नहीं करता हो, वो बड़ा भाई का कोई फैमिली अलग से कोई बिजनेस नहीं हो, बात आई समझ में। अगर वो कुछ नहीं करते हैं, उस केस में जो भी उनका इनकम का स्रोत है वो तो पारिवारिक होगा, और परिवार में किसी भी तरह का कोई बंटवारा का कागज तो है नहीं। तो कानून में जो बड़ा भाई का जो भी हिस्सा होगा उसमें सारे BCD का हिस्सा होगा। उसके बाद जो भी ये खरीदे होंगे उसमें आप समझ लेना। और ये तो एक्स की संपत्ति है, अगर ये मान लेते हैं एक तरह से उनके नाम पे यहाँ पे अगर आती है तो उसमें भी सबका हिस्सा होगा। तो अगर कुछ भी कर लें ये, तो जितनी भी, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि एक्स और वाई की जो संपत्ति, हाँ उस केस में अगर ए बड़े भाई हैं तो ठीक है, कि एक्स वाई की जो भी संपत्ति है उसमें ए बी सी और डी का समान होगा। कहेंगे उनके नाम तो हो गया, नाम हो गया, लेकिन बड़े भाई है ना वो, और उनका कोई मतलब जो केस फाइल होगा, ये कानूनी तौर पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मौखिक तौर पे उनके पास जो भी कागज है या लिखित तौर पे उनके पास जो भी कागज है, लेकिन कानूनी तौर पे वो बड़े भाई हैं। और परिवार में अगर बंटवारा नहीं हुआ है और बड़े भाई के नाम से कोई अगर संपत्ति लिया है और लिया गया है, तो इसमें सबों का, सभी छोटे भाइयों का अधिकार होगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।